नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव आ, प्रयागराज से जो है मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। ये वीडियो है अपर टेट जो है होने वाला है, जो यूपी टेट का। ठीक है, ये स्पेशली मैंने यूपी टेट के लिए बनाया है। सी टेट भी देखिए सिलेबस सेम होता है, लेकिन सी टेट के लिए बिल्कुल ही पढ़ाई अलग होती है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यूपी टेट के लिए, जो 29 और 30 जनवरी की हो रही है, मैं उस संबंध में अभी मैं बात कर रहा हूँ। अपर टेट। ठीक है, अपर टेट मतलब 6 to 8 का जो है यूपी टेट जो होने वाला है, उस संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अ, जैसे हमको पता है कि जो यूपी टेट होने वाला है, ठीक है, यूपी टेट जो अपर होने वाला है 6 to 8, 6 से 8 तक होने वाला है। ठीक है, ये वो होगा 29 जनवरी, ठीक है, और 30 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026। ठीक है, तो देखिए जो 6 to 8 होता है, ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू तुलनात्मक जो है 1 से 5 वाले का। उसके मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले हम आते हैं पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम जैसे प्राइमरी का होता है वैसे ये भी 150 का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दोनों वर्ग का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे इसमें दो वर्ग हो जाता है, कला वर्ग के लिए क्या है, सामाजिक जो है विज्ञान आ जाता है, और जो साइंस के लोग होते हैं, विज्ञान के लोग होते हैं, उसको लिए विज्ञान और गणित आ जाता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न कैसा है। ठीक है, देखिए पैटर्न, देखिए एक चीज़ ये है कि यूपी टेट और सी टेट में ये अंतर है कि यूपी टेट क्या है, तथ्य पूछता है। बहुत सारी चीज़ जो इसमें रटने की प्रणाली में तेज रहेगा, उसके मार्क्स अच्छे खासे आएंगे यूपी टेट में। और जो जिनकी थोड़ी समझ अच्छी है, जो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना करके आंसर कर सकते हैं, उनके लिए सी टेट बेहतर है। ठीक है, तो ये देखिए, हम आते हैं यूपी टेट पे। तो यूपी टेट में देखिए बाल विकास। ठीक है, ये चाइल्ड पेडोलॉजी या बाल विकास, देखिए 30 प्रश्न रहते हैं और 30 अंक का रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है हिंदी है। ठीक है, इसके बाद ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी भी क्या है, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंक के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि विकल्प है, या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, या तो संस्कृत ले लीजिए, या तो उर्दू ले लीजिए। इन तीनों में से एक अगर आप चयन करेंगे, और उसके जो है 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जितने भी लोग कला वर्ग से हैं, ठीक है, जितने भी लोग कला वर्ग से हैं, उनके लिए क्या होगा, सामाजिक विषय आएगा। ठीक है, और जितने लोग जो है विज्ञान से हैं, उनके लिए क्या होगा, विज्ञान और गणित के 60 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक के। ठीक है, तो मतलब कुल जो है 150 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी किताब पढ़ना। देखिए, किताब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत मोटी मोटी किताब बता दूंगा कि ये पढ़िए वो पढ़िए। आपको मैं एकदम बिल्कुल और बिल्कुल ही बिल्कुल जो है संक्षिप्त और प्रिसाइज बिल्कुल बताऊंगा कि करना क्या है आपको। ठीक है, ताकि जो है ओबीसी में जैसे 82 नंबर है, और जो है और जनरल में 90 मार्क्स है, तो जो मैं प्रणाली बता रहा हूँ उससे आप लोग तैयारी करिए। 110 नंबर, 112 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं। ठीक है, हम आते हैं इन सब के लिए। देखिए कहाँ से किस सोर्स से हम पढ़ें। जैसे ये चाइल्ड पैडोलॉजी है या बाल विकास है, इसको हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ये हिंदी को हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, और ये जो है अंग्रेजी कहाँ से पढ़ें, या संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत कहाँ से पढ़ें, और ये वाला मेन पार्ट। ठीक है, ये है हमारा मेन पार्ट, मुख्य पार्ट जो है। ठीक है, ये जो हमारा जो है ठीक है पार्ट है, इसको हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले इसके पे आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमको क्या अप्रोच है पढ़ने का। अप्रोच का मतलब है कि किस दिशा में हम चलेंगे तो हमको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बात बताता हूँ। देखिए आज तक, अभी तक, ठीक है, अभी तक यूपी टेट का 10 जो है, अभी तक जो है यूपी टेट का, ठीक है, अभी तक जो है यूपी टेट का 10 जो है परीक्षा हुआ है। ठीक है, 10 बार जो है, ठीक है, 10 बार, ठीक है, परीक्षा हुआ है। ठीक है, 10 बार क्या हुआ है, परीक्षा हुआ है। ठीक है, तो 10 बार परीक्षा हुआ है, जैसे 2011 में हुआ।
ठीक है, 2013 में, 2015 में, 16 में, ठीक है, 15 में, 16 में, ठीक है, 17 में, 18 में, 19 में, 21 वाला जो है पेपर लीक हो गया था, और फिर एक और उस लीक होने के बाद जो है उसी का दोबारा कराया गया। टोटल हमारे पास 10 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पेपर 10 हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी आप पढ़िए, लेकिन जो अंतिम के 5 हैं, ठीक है, जो अंतिम के 5 हैं, ठीक है, जो अंतिम के 5 हैं उसको आप क्या है, सबसे पहले उसको वो वाला क्वेश्चन पेपर जो है अंतिम 5 वाले खोल लीजिए। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जैसे बाल विकास आपने खोला, ठीक है, बाल विकास खोला, चाहे हिंदी खोला या फिर आपने जो है इंग्लिश खोला, या फिर आपने अपना विषय खोल लिया एसएसटी, या फिर जो है विज्ञान गणित खोल लिया, उसमें आपको चिन्हित ये करना है कि हर साल किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, किस टॉपिक से, ठीक है, किस मतलब पार्ट से या किस टॉपिक से जो है प्रश्न आ रहे हैं, उनको लिखते जाना है। ठीक है, जैसे साधारण मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने देखा कि ये जो है हमारा जो है जैसे जैसे मान के चलिए कि साइंस में हमने देखा, ठीक है, साइंस में हमने देखा कि हमको जो है ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है कि जो है ठीक है, हमने ये देखा कि ये पार्ट हमारा जो है ये विटामिन से आ रहा है। ठीक है, तो विटामिन से जब आ रहा है ये चीज़ें, तो हमको क्या है कि समझ में आ गया कि हाँ ये विटामिन से आ रहा है, तो हम विटामिन के सभी के नाम, ठीक है, सभी का जो है केमिकल नेम, ठीक है, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हम ये फिर जो है इसके संबंधित नोट्स बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे मतलब कहने का मतलब जो जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हमको नोट करते जाना है, और उसमें हमको छोटा सा हमको जो है नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, ऐसे ही हमको ये पिछले 5 साल के जो है हमको जो है देखने हैं, जो जो टॉपिक आता है। जैसे हमने हिंदी खोला, ठीक है, हिंदी में हमने देखा कि जो है कारक आ रहा है, ठीक है, हिंदी में आ रहा है कारक। ठीक है, तो हमको क्या है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को नोट करना है, और उस टॉपिक से संबंधित हमको नोट्स बना लेने हैं सभी विषय के। ठीक है, सभी विषय के, बाल विकास हो, ठीक है, चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, इन सभी के क्या है हमको 5 साल के सभी के नोट्स बना लेते हैं। और जैसे जिसका एसएसटी है उसका एसएसटी से, और जिसको जो है विज्ञान है साइंस और मैथ से, उसको साइंस और मैथ से। जैसे हमने मैथ्स खोला, ठीक है, तो मैथ में हमने देखा कि भाई ये जो है क्या बोलते हैं, ये प्रश्न हमारा जो है क्या बोलते हैं ये प्रश्न हमारा अलजेब्रा से आ रहा है। ठीक है, अलजेब्रा से आ रहा है, ठीक है, या फिर ये हमारा जो है प्रश्न जो है ज्योमेट्री से आ रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री से आ रहा है, तो हमको क्या है कि इनको ज्योमेट्री में कहाँ से आ रहा है, ज्योमेट्री में जैसे कहने का मतलब है कि जो है ज्योमेट्री में भी बहुत सारा टॉपिक होता है, जैसे वृत्त होता है, इसके बाद जो है अपना जो है चतुर्भुज होता है। तो कहाँ से आ रहा है उसको हमको क्या करना है, मार्क करते जाना है, और हमको एक साइड लिखते जाना है कि हाँ इस टॉपिक से आया, इस टॉपिक से आया, और फिर बाद में हमको क्या करना है, सभी टॉपिक पे एक संक्षिप्त जो है हमको एक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएँ, हमारे नोट्स तैयार हो जाएँ। ठीक है, तो ऐसे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमको पता है कि पिछले 5 साल से यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मान के चलिए कि जो है यूपी टेट का जो पैटर्न है वो मान के चलिए 90% पैटर्न रिपीट होता है। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न नहीं रिपीट होते हैं। रिपीट क्या होता है, टॉपिक रिपीट होता है। कि मान के चलिए विटामिन से प्रश्न आया, तो विटामिन से संबंधित जो भी हमारे तथ्य हैं हमको वो पता करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ठीक है, तो हमको ऐसे ऐसे नोट करते चले जाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया है। अगर आप अब समझ लीजिए आप ऐसे ही आंख बंद करके पढ़ना शुरू कर देंगे कि हाँ ये सिलेबस है, ये हम पढ़ते चले जाते हैं, ये है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या आएगा और क्या आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई आप संतुलन नहीं बना पाएंगे, सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको बाल विकास की। ठीक है, ये बाल विकास की किताब है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको इसके अलावा आपको किसी की पढ़नी नहीं है, और ये बहुत ही छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है। ठीक है, ये जो है पतली सी बुक है। ठीक है, कुत्ता बना हुआ है इसके आगे। ठीक है, ये बुक जो है गंगा प्रकाशन द्वारा जो है छापी जाती है। ठीक है, गंगा, ठीक है, प्रकाशन, ठीक है, गंगा प्रकाशन द्वारा ये बुक जो है छापी जाती है। और ये जो है एक तरह से जो है ये बुक जिसने लिखी है, इनका नाम है विजय शंकर शुक्ल। ठीक है,
विजय शंकर, ठीक है, विजय शंकर, ठीक है, शुक्ल। और ये छोटी सी किताब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना मोटी है, एकदम साधारण किताब है, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ये यहाँ पे समझ लीजिए कि जितनी भी कोचिंगें हैं प्रयागराज में, ठीक है, सभी जितनी भी प्रयागराज में कोचिंगें हैं, सबके नोट्स इसी इसी मेन मूल बुक इसी से बना है। और ये बुक हमको लग रहा है सिर्फ पतली सी है, इसमें मुश्किल से हमको लग रहा है कि जो है छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है और पतली सी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं आएगा और बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है। आप नोट्स के चक्कर में पढ़ेंगे, नोट्स क्या है, नोट्स में ऐसे लिखा हुआ कि हाँ कि जो है पावला ने ये सिद्धांत दिया, ठीक है, थार्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया। आप सिद्धांत और वो सिद्धांत का जो जिसने दिया है सिर्फ उतना लिखा रहेगा और बहुत संक्षिप्त में लिखा रहेगा, जिसको आप याद नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे की आपको जब तक कहानी नहीं पता चलेगी आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं। और ये बुक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सरल बुक है। इस बुक से आप बाल विकास पढ़िए, बाल विकास को आप कहीं से मत पढ़िए, ठीक है, बाल विकास आप इसको पढ़िए इसी से, ठीक है, इससे पढ़िए। और आप देखिए प्रीवियस ईयर या पिछले साल के प्रश्न उठा करके देखिए, इससे बाहर नहीं आता है। यहाँ जितने लोग अपर टेट के या फिर जो है जो टीचर से संबंधित तैयारी करते हैं, ये सब लोग यही बुक पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो हमने आपको बाल विकास के बारे में बता दिया, ठीक है, बाल विकास। अब आ जाते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में देखिए दो चीज़ें हैं, ठीक है, देखिए हिंदी में क्या है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। हिंदी में एक तो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर या व्याकरण है, ठीक है। तो व्याकरण में देखिए क्या है, ये जो बुक है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ, एसआई है, यूपी टेट है, सेट टेट है, या अपना जो है पेट है, जितनी भी मतलब आधुनिक परीक्षाएं आज के ज़माने में हो रही हैं, वो सारे उसमें क्या है, प्रश्न जो आए हुए हैं वो दिए हुए हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट के लिए, ठीक है, कंसेप्ट के लिए दूसरी एक व्याकरण की किताब आपको कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें सभी का सारांश लिखा हो कि संधि विच्छेद क्या होता है, इसके बाद जो है कारक क्या होता है, ठीक है, जिसका जो है जिसमें जो है थ्योरी लिखा हो, ठीक है, जिसमें थ्योरी लिखा हो, आप उसकी कोई भी एक जो है नोट्स ले लीजिए जिसमें व्याकरण के सभी चीज़ की थ्योरी लिखी हो, ठीक है, कि जो है क्या बोलते हैं संधि विच्छेद की थ्योरी लिखी हो। इसके बाद जो है जितने भी ये क्या बोलते हैं अलंकार है उनकी पूरी थ्योरी लिखी हो, ठीक है। तो ये सब की चीज़ें, वाच्य लिखा हो, तो ये सब थोड़ा सा आपको पहले इसको हल करने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, कंसेप्ट थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो आप व्याकरण की कोई भी किताब ले सकते हैं जिसमें जो है उनका जो है जिससे आपको थोड़ा सा बोध हो जाए सभी टॉपिक का। इसके बाद जो है आपको ये वाली जो किताब है, इस वाली किताब से आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बता के देता हूँ कि 90% जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से ही फंसते हैं। आपको यहाँ से क्या है कि जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें है और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ है कि संज्ञा क्या होता है और क्या बोलते हैं संधि विच्छेद क्या होता है या कारक क्या होता है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हो रही हैं जो जो आ रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, वो बहुविकल्पी के रूप में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत उसका संक्षिप्त जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गई, दो चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको क्या है कि आपका जो भी विषय है, ठीक है, आपका जो भी विषय है, जैसे जो भी कला वर्ग का है, ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी कला, ठीक है, जो भी कला वर्ग का है या विज्ञान का है, ठीक है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कला वर्ग के हैं, ठीक है, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, आप क्या करिए, 6, 7 और 8, 6, 7, 8 की जो आपके हमारे स्कूल में जो यूपी बोर्ड की किताबें चलती हैं उस किताबों को ले लीजिए, ठीक है। 6, 7, 8 की बुक जो हमारे परिषदीय विद्यालय में चलती है वो आप ले लीजिए और उस किताबों से आप क्या करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करिए, ठीक है। उससे आप क्या करिए, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, ये सब क्या करिए, कवर करिए, ठीक है। और ये
ठीक है, यहाँ से आप कवर करेंगे ना तो दो चीज़ें हैं, ये सब किताबें एकदम आसान भाषाएं में लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको समझना और पढ़ना और याद रखना बहुत ही आसान है, इसीलिए आप लोग यहाँ से पढ़िए इसको। और दूसरी चीज़ है, जब ये सब हो जाए आपका, ठीक है, तो आप ल्यूसेंट जो किताब है, ठीक है, ल्यूसेंट की किताब है, उससे क्या है कि आप जो है कुछ में से सिर्फ और सिर्फ जो है चुनिंदा टॉपिक पढ़िए। ठीक है, चुनिंदा टॉपिक जब आप इसको पढ़ लेंगे ये चीज़ें, तो आपको ये जो है आपको फिर समझ आने लग जाएगी। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आइए विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान के लिए देखिए, विज्ञान में जैसे दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो हमारा जो है गणित है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, विज्ञान है। ठीक है, मैं इसमें फिर से एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, गणित और विज्ञान। ठीक है, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि आप जो है 6, 7 और 8 की परिषदी बुक, ठीक है, परिषदी बुक को आप ले के इसको पढ़िए। ठीक है, परिषदी बुक जो है 6, 7, 8 को ले करके पढ़िए, उसमें बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है, ये सबसे ज़रूरी है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ल्यूसेंट से आपको, ठीक है, ल्यूसेंट की किताब है, ठीक है, ल्यूसेंट की जो किताब है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, ठीक है, उससे आपको पढ़नी है फिज़िक्स। ठीक है, उससे आपको पढ़नी क्या है, भौतिक का फिज़िक्स। ठीक है, इसके बाद बायो, ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, ये दो चीज़ें ल्यूसेंट से आपको पढ़नी है, वो भी इसको पढ़ने के बाद 6, 7, 8 को। ठीक है, इससे आपकी जो तैयारी है बहुत आसानी से हो जाएगी, और जो है आपको जो है चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। आप किसी नोट्स के पीछे भागेंगे, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा और ना तैयारी हो पाएगी। और गणित में आपको क्या करना है, वही 6, 7 और 8। ठीक है, इनकी जो परिषदी की हमारी बुक्स हैं, उससे आपको क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप उससे जो है चीज़ें समझने लग जाइए, और उससे बाहर कोई भी मैथ की चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, आपको मैं लिख के देता हूँ, मैं खुद भी पास हूँ। ठीक है, मैं भी विज्ञान वर्ग से ही पास हूँ। ठीक है, और आप लोग को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतना कर लीजिए, आपका जो है आराम से जो है एग्ज़ाम के समय निकल जाएगा ये। ठीक है, तो यूपी टेट के लिए तो ये है बहुत सबसे महत्वपूर्ण, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, और सबसे अंत में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे अंत में आपको मैं ये चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो है बहुत लोग के देखिए, जैसे कि अब जब भाई एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चलिए यूपी टेट तो होगा ही होगा, ठीक है, जनवरी में, उससे पहले जो है सी टेट जो है, अपना सी टेट जो है वो भी आ रहा है। ठीक है, 20 सितंबर से जो है उसका फॉर्म भरना शुरू होगा, तो ये भी मुझे लगता है कि दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सी टेट जो परीक्षा है वो क्या है, विश्लेषण की है, एनालिसिस की है। ठीक है, एनालिसिस के ऊपर ये परीक्षा है। ठीक है, एनालिसिस की ये परीक्षा है, इसमें क्या है कि अधिकतर प्रश्न जो है तथ्य के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तथ्य के रूप में नहीं आता है प्रश्न, देखो कैसे आता है प्रश्न, कैसे आता है, कोई बच्चा है उसने 5, ठीक है, +5, 2 और ये 3, ठीक है, इसको उसने जोड़ा, तो इसने बच्चे ने लिखा ये और ये लिख दिया। ठीक है, ये अगर बच्चे ने लिखा है तो उस बच्चे, ठीक है, उस बच्चे को किस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसको अंक का नॉलेज नहीं है, कि उसको जो है स्थानीय मान का नॉलेज नहीं है, या उसको जो है, ठीक है, गणित में जोड़ की संग मतलब जोड़ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें देखिए जो उसमें उपयुक्त जो उत्तर होगा, ठीक है, वो ये होगा कि उसको स्थानीय मान का जो है ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीटेट जो परीक्षा होती है वो क्या है, एक एनालिसिस के ऊपर, विश्लेषण के ऊपर होती है। तो इसका तैयार करने की कोई किताब नहीं है। सीटेट को तैयार करने का क्या तरीका है कि सीटेट की आप 5 साल की, ठीक है, 5 साल की, 5 ईयर्स की जो है, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, और इसको कम से कम, ठीक है, 5 बार, ठीक है, कम से कम 5 बार इसको जो है अच्छे से ठंडे दिमाग से समझ समझ के आप लगाइए। ठीक है, तो आपका जो है ये आराम से, फिर जब आप इसको लगा लेंगे तो आपका क्या है, एक माइंड मेकअप जो है, ठीक है, माइंड मैप या माइंड मेकअप आपका बन जाएगा कि उत्तर कैसे देना है। ठीक है, इसमें कोई तथ्य नहीं पूछेगा कि आपको क्या है, ये बताइए कि जो है
क्या बोलते हैं दूध का रंग क्या बोलते हैं सफ़ेद क्यों है, ठीक है, या जो है क्या बोलते हैं पौधे में पौधा मतलब हरा क्यों है, ये सब नहीं पूछता है। ये सब जो है सी टेट में नहीं, यूपी टेट में पूछा जाता है। और यहाँ सिर्फ पेपर एनालिसिस के ऊपर आती हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है कि आप सी टेट के 5 साल के पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पिछले साल के, उनको कम से कम 5 बार कराइए करिए, और ठंडे दिमाग से उसको समझ के करिए, ताकि आपका एक माइंड जो है माइंड सेट बन सके, ठीक है। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं भी जो है देखिए मैं भी जो है अध्यापक ही हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, ठीक है, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, और मैं जो है प्रयागराज में ही पोस्टेड हूँ, ठीक है। मैं प्रयागराज में ही बेसिक में पोस्टेड हूँ, ठीक है। और अगर आपको जो है मैं जो है इस चैनल के माध्यम से मैं अधिकतर विधि सलाह दिया करता हूँ, या जितने भी कोर्ट ऑर्डर आते हैं, जितने भी शासन के आदेश आते हैं, मैं उनको जो है डालता रहता हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि इसमें क्या मतलब जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।